बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है वर्क वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन द गैस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द वर्क डन बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास सबसे पहले देखें कि एनर्जी जो हमारे पास एक्सचेंज होती है किसी भी बॉडी में, जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो दो तरीके से हो सकती है। या तो क्या करें, वो हीट की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, या तो वो वर्क की फॉर्म में। अब हीट की फॉर्म में एनर्जी कैसे एक्सचेंज होगी वो हमने पढ़ा था डिटेल के साथ। आज हमने पढ़ना है कि वर्क की फॉर्म में एनर्जी कैसे एक्सचेंज होगी या वर्क क्या होगा। ठीक है, इन आप कहें कि इन थर्मोडायनामिक्स वर्क क्या होगा। सबसे पहले देखें एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। हीट इज अ नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज द मैकेनिकल वे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। यानी कि जो हमारे पास हीट है उसमें बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, नॉन मैकेनिकल वे। जबकि वर्क में बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है, इसे कहते हैं मैकेनिकल वे। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वर्क। सबसे पहले देखें वर्क क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय मैकेनिकल वे इज कॉल्ड वर्क। थर्मोडायनामिक्स में क्या होगा कि एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द मैकेनिकल वे इज कॉल्ड वर्क। वर्क का हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं। आपने वर्क का ये फार्मूला पढ़ा होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। देन आपने इलेक्ट्रिकल वर्क में पढ़ा होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू इसमें आप कह लें, क्यू हमारे पास चार्ज है और वी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल वर्क एक पढ़ा होगा जो कि हमारे पास है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। सिमिलरली इलास्टिक वर्क भी हमने पढ़ा है, 1/2 के एक्स के। ये वर्क को मेजर करने के डिफरेंट फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो कुछ और तरह का वर्क होगा। ठीक है, उसका फार्मूला कुछ और होगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपने दो बातें याद रखनी है। पहला ये है कि वर्क डन बाय द गैस वर्क डन बाय द गैस इज ऑलवेज नेगेटिव। यानी कि एक्सपेंशन जब होगी गैसेस की, तो देन क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस, और वो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। सिमिलरली जब गैस कंप्रेस्ड होगी तो वर्क डन होगा ऑन द गैस विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वर्क डन बाय द गैस जब एक्सपेंड करेंगे तो फार्मूला उसका क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी। सिमिलरली वर्क डन ऑन द गैस, जब गैस कंप्रेस्ड होगी फिर माइनस नहीं आएगा, वो होगा W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये एक नॉर्मल, आप कह लें कि हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, ये एक नॉर्मल है। अब जब गैसेस एक्सपैंड होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्क डन बाय द गैस होगा, जो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जबकि इसमें गैस कंप्रेस हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन ऑन द गैस, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं जो हमने प्रूफ किया हुआ है कि पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हम जानते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। जबकि जो यहाँ से अगर एफ की वैल्यू निकाले इस फार्मूला के तहत से, जो कि प्रेशर का फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो एफ की जगह पे क्या आ गया, पी ए और डी। अब इसमें देखें ए और डी। ठीक है, ए एरिया है जबकि डी क्या है, उसकी आप कह लें कि विड्थ है। ठीक है, ए एरिया है और डी उसकी हाइट है। डी क्या है, उसकी हाइट है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या ये प्रूफ हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास वर्क डन बाय आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन सबसे पहले देखें कि क्या होगा। आइसोथर्मल मीन जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, रिमेन्स कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और एक्सपेंशन जब होगी तो गैसेस की, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। हमारे पास फार्मूला ये है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब गैसेस एक्सपैंड होगी तो फार्मूला क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इसमें कुछ फार्मूले आप याद रख लें कि आइसोबैरिक जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो देन फार्मूला यही हो जाएगा, देन फार्मूला यही हो जाएगा। सिमिलरली इसमें जो आइसोकोरिक, यहाँ पर वही आइसोकोरिक आएगा। यहाँ पर आइसोकोरिक में
जो हमारे पास वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगा। जब वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो ये इसका जवाब भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास if the pressure is constant, then we use W is equal to minus P external delta V for the work done by the expansion. Similarly, अगर हमें पता हो कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, देन हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देन हम यही फार्मूला लगाएंगे। जस्ट इसके साथ क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। जस्ट इसके साथ लगा देंगे माइनस इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी प्रोसेस होंगे वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो रिवर्सिबल होंगे या तो क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। अगर सपोज करें कि आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन हुई है वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन हुई है, देन उसके लिए वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग ई वी टू बाई वी वन। अच्छा ये आएगा कैसे, इसको हम सारा प्रूव करेंगे अभी। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये फार्मूला एक जुबानी आपने याद रखना है। ठीक है, जो कि लास्ट में हम इसको प्रूव करेंगे कि वाकई ये आता है। प्रूव करते हैं। हम लेते हैं बॉयज लॉ। बॉयज लॉ आप सबने पढ़ा हुआ है। वो क्या है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी कि जितना गैस का प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। या अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये भी हमने पढ़ा है इसी में, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारे पास बोझिला ही है। पीबी यानी कि क्या है, कांस्टेंट। पीबी क्या है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट किसके बराबर आता है, पीबी इज इक्वल टू NRT। N is the number of moles, R is the general gas constant and T is the temperature। अच्छा ये कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फार्मूला हमारे पास ये भी हमने पढ़ा था कि जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमने ये फार्मूला पढ़ा था, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस V1 V2 वी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब ये हमारे पास एक आप कह लें कि सिलेंडर है, गैस है। अब इसकी जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग वॉल्व, यानी कि हीट क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो जैसे ही हमने क्या किया, इससे एक मैस रिमूव किया। मैस जब रिमूव करेंगे तो इसमें क्या होगी, गैस एक्सपैंड होगी। गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी। जब गैस एक्सपैंड होगी तो जैसे ही गैस एक्सपैंड होती है तो क्या होगा, कूलिंग का प्रोसेस होगा। क्या होगा, कूलिंग का प्रोसेस होगा। कूलिंग का प्रोसेस जब होगा तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, फॉल हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर कम हुआ, जैसे ही इसका टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, तो क्या होगा कि ये बाहर से, सराउंडिंग से अपने अंदर दोबारा टेम्परेचर को जज़ब कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। और बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, रिमेन्स कोर्स। तो ये है हमारे पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब देखें हमारे पास फार्मूला ये था, लास्ट में देखें पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। नेक्स्ट देखें, अब पी की जगह पे हमारे पास क्या आ गया है, NRT ओवर वी। यानी कि पी की जगह पे हमारे पास क्या आया है, NRT V। यहाँ से देखें, अगर आप सपोज करें कि वी की वैल्यू निकालनी हो, सॉरी पी की वैल्यू निकालनी हो, तो वी इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, NRT/V। ये हमारे पास प्रेशर की जगह पे आ जाएगा। अब इसमें NRT कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर, यानी कि NRT कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर। इधर क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा जस्ट 1/V इंटू डी वी। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन में कि अगर हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो हम उसे log की फॉर्म में लिखते हैं। तो log E V, और लिमिट यहाँ पर है हमारे पास V1 से V2 तक। जब लिमिट पुट करेंगे हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, माइनस NRT इंटू log E V2 माइनस log E V1। यहाँ से हम लोग की एक करेक्टरिस्टिक्स हमें पता है कि अगर दो वेरिएबल माइनस हो रहे हों तो हम इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, log V2/V1। तो ये हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू माइनस NRT log E इंटू V2/V1, जो कि हमने प्रूव करना है। अब बहुत बार हमें ये होता है कि log E की वैल्यू पता नहीं होती। देन log E की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, log E को चेंज करते हैं बेस log की बेस 10 में।
अब जब बेस 10 में चेंज करेंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2.303 के साथ, तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। अब देखें इसके अंदर, अब एनआरटी हमें ये भी पता है कि ये पीवी के बराबर है, तो बात का ये फार्मूला ऐसे भी लिखा होता है, एनआरटी की जगह पे पीवी लिखा होता है। तो ये और V2/V1 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं P1/P2। ये P1 V1 = P2 V2, उस इक्वेशन से आप कह लें कि V2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट की, तो हमारे पास ये आ जाएगा P1/P2। अब ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि बाय रिमेनिंग द मास gas expand which create cooling, then temperature falls, then the conducting mass absorb heat from the surrounding। ठीक है। तो अब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए हमारे पास, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए हमारे पास वर्क डन की वैल्यूज क्या होगी। तो उसके दो केसेस हैं। पहला केसेस है कि वैक्यूम। अब वैक्यूम जब होगा उसमें वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो। उसमें वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि उसमें पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो होती है, तो उसमें इसलिए उसमें वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जबकि दूसरा जो केस होगा हमारे पास वो कुछ ऐसे होगा कि पी एक्सटर्नल इज वेरी वेरी लेस देन पी गैस, यानी कि गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल के प्रेशर से। तो देन उसके उसमें जो वैल्यू होगी वो होगी W = -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये वही फार्मूला है जो हमने पहले भी पढ़ा था। ये होगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।